क्या आपने इस नोटिफिकेशन के लिए बीपीएससी माफी मांगेगी कि स्टेट पेपर 2 क्वालिफाइड मांगी? और अब जब रिजल्ट जारी किया तो जो बच्चे स्टेट पेपर 2 क्वालिफाइड भी नहीं है वो लोग मस्ती में फॉर्म भर दिए थे कि चलो ऐसे ही जाके देते हैं बीपीएससी का एग्जाम, ऐसे भी होना नहीं है। क्या कि नोटिफिकेशन में मांग रहा है पेपर 2 क्वालिफाइड और अब बिना क्वालिफाइड बच्चों का भी जारी कर दिया रिजल्ट। आयोग पर तो प्रेशर रहता है, गवर्नमेंट का भी प्रेशर होता है, जितना जल्दी में रिजल्ट निकलता है सारा चीज़ जब तक डॉक्यूमेंट आप वेरीफाई नहीं करवाइएगा, जो ऑनलाइन जो आप मांगे हुए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आप सबमिट नहीं करेगा, बिना उसके कैसे आप मेरिट लिस्ट जारी कर दे रहे हैं? बाहर यूपी और झारखंड या राजस्थान के लोग ये फर्जी डोमिसाइल बना के आ गए हैं, मतलब यहाँ का जाली सर्टिफिकेट बना लिए हैं, ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उनका कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ठीक से हो नहीं रहा है। मतलब यूपी का लड़का बिहार का सर्टिफिकेट करके मतलब बना के बिहार में जाली डोमिसाइल बना के वो नौकरी कर रहा है और यहाँ का आरक्षण ले रहा है। ये सब चीज़ का पूरी तरह जाँच होना चाहिए। के पाठक सर यूपी के हैं, ये बात हम लोगों ने जाके गूगल में देखा है। तो सर आप ऐसा मत कीजिए और हमें हमारे मुख्यमंत्री सर से भी गुहार है कि नियम के तहत बहाली कीजिए। राज्य सीट देती भी है तो मात्र 10% सीट देती है, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि यूपी की परीक्षा थी और बिहार वाले हम लोग यूपी में गए थे। दूसरी बात है, महिला का अलग एग्जाम हुआ, अलग समय में हुआ, अलग पेपर था, तो महिला और पुरुष का कंबाइंड रिजल्ट कैसे जारी किया गया? जो नियोजित शिक्षक हैं, आपने जब उनके लिए अलग से एक नियमावली बना के उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया है और वो ऑलरेडी 30:1 का जो रेशियो होता है उसमें काउंट किए गए हैं, तो फिर उनको इसमें फ्रेश बहाली में समाहित क्यों किया जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा टीआरई फर्स्ट का रिजल्ट जारी होने के बाद से ही काफी विवाद पैदा हो गया है। बीपीएससी गेट के बाहर आप छात्रों का हुजूम देख सकते हैं, पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है और छात्र जो है रिजल्ट में बहुत सारे गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पर छात्र हैं, क्या कहना है आपका? बीपीएससी पहुंचे हुए हैं। जैसे स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई मांगा गया था कंप्यूटर साइंस में 11th-12th के लिए, नोटिफिकेशन में जब दिया था बीपीएससी, तो अब जब रिजल्ट जारी किया है तो स्टेट पेपर 2 अनक्वालिफाइड बच्चों को भी क्यों सिलेक्ट कर लिया है? बच्चे तो मस्ती में फॉर्म भर दिए थे, कुछ लोग, बहुत लोग तो फॉर्म ही नहीं भर पाए इस नोटिफिकेशन की वजह से। क्या आपने इस नोटिफिकेशन के लिए बीपीएससी माफी मांगेगी कि स्टेट पेपर 2 क्वालिफाइड मांगी और अब जब रिजल्ट जारी किया तो जो बच्चे स्टेट पेपर 2 क्वालिफाइड भी नहीं है वो लोग मस्ती में फॉर्म भर दिए थे कि चलो ऐसे ही जाके देते हैं बीपीएससी का एग्जाम, ऐसे भी होना नहीं है। क्या कि नोटिफिकेशन में मांग रहा है पेपर 2 क्वालिफाइड और अब बिना क्वालिफाइड बच्चों का भी जारी कर दिया रिजल्ट। क्या लगता है, जल्दबाजी में किया गया है या फिर कुछ गड़बड़ी हो गया है? देखिए, जो नियत में है गड़बड़ है या गलती हो गई? सरकार की गड़बड़ है, उनको करना है बहाली। आयोग के बारे में आयोग पर तो प्रेशर रहता है, गवर्नमेंट का भी प्रेशर होता है, जितना जल्दी में रिजल्ट निकलता है सारा चीज़ जब तक डॉक्यूमेंट आप वेरीफाई नहीं करवाइएगा, जो ऑनलाइन जो आप मांगे हुए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आप सबमिट नहीं करेगा, बिना उसके कैसे आप मेरिट लिस्ट जारी कर दे रहे हैं? आप बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कैसे मेरिट लिस्ट जारी कर दे रहे हैं? उसका कोई अर्थ नहीं बनता है। चलिए, आपका क्या कहना है, कहाँ से आए हुए हैं? सर हम समस्तीपुर से आए हैं। क्या दिक्कत है? मेरा 56 नंबर है ईबीसी में और मेरे से कम नंबर है मेरे एक दोस्त का 55 पे, उसका ज्वाइनिंग हो गया है। वो किस आधार पे न कट ऑफ मार्क जारी किए हैं, न स्कोर कार्ड जारी किए हैं। दूसरी बात, महिला और पुरुष शिफ्ट का अलग अलग हुआ है, ओवरलैपिंग गलत तरीके से कर दिए है। मतलब महिला को आसान क्वेश्चन दे दिए, पुरुष को कठिन क्वेश्चन दे दिए, नॉर्मलाइजेशन ठीक से नहीं हुआ, जिसके कारण कट ऑफ हाई हो गया है। मतलब परफेक्शन आईएएस सिविल सेवा, बीपीएससी, यूपीएससी परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं बीपीएससी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन आईएएस, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। बाहर यूपी और झारखंड या राजस्थान के लोग ये फर्जी डोमिसाइल बना के आ गए हैं, मतलब यहाँ का जाली सर्टिफिकेट बना लिए हैं, ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उनका कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ठीक से हो नहीं रहा है। मतलब यूपी का लड़का बिहार का सर्टिफिकेट करके मतलब बना के बिहार में जाली डोमिसाइल बना के वो नौकरी कर रहा है और यहाँ का आरक्षण ले रहा है। ये सब चीज़ का पूरी तरह जाँच होना चाहिए। आपका क्या कहना है? सर मेरा पीआरटी से रिलेटेड समस्या है। सर बहुत सारी समस्याएं, कितना गिनाएं, लेकिन कुछ तो गिनाना ही पड़ेगा। जैसे सबसे पहली समस्या है कि मूल जो नोटिफिकेशन आया था, जो नियमावली आई थी, उसमें डोमिसाइल था, यानी बिहार राज्य के बच्चे ही फॉर्म भर सकते थे। तो आपने आनंद फानंद में एक सप्ताह में उसको बदला, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि हम कितना सीट दे रहे हैं। हालांकि जब कोई राज्य सीट देती भी है तो मात्र 10% सीट देती है, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि यूपी की परीक्षा थी और बिहार वाले हम लोग यूपी में गए थे। दूसरी बात है, महिला का अलग एग्जाम हुआ, अलग समय में हुआ, अलग पेपर था, तो महिला और पुरुष का कंबाइंड रिजल्ट कैसे जारी किया गया? इससे क्या हुआ है, महिलाएं 45 पे सेलेक्ट हैं और 55 से 60 पे पुरुष बेचारे आज यहाँ, और मैं उसका एक उदाहरण हूँ, यहाँ खड़ा हूँ। और सर बात है कि हम ये कहते हैं कि आप नॉर्मलाइजेशन करें या
आप जो भी प्रक्रिया अपनाना है पर महिला और पुरुष का अलग अलग रिजल्ट जारी करें। तीसरी बात है सर, जब एनसीटी कहता है कि जो न्यूनतम अहर्ता है वही इस एग्जाम में बैठ सकता है, तो आपने सीटेट अपीयरिंग को कैसे बैठाया और फेल का रिजल्ट कैसे दिया, डीएलएड अपीयरिंग को कैसे बताया, जिनके पास रिजल्ट नहीं उसको रिजल्ट कैसे दिया। तो सर ये तरह के तमाम मुद्दे हैं, हम ये चाहते हैं। और प्लस में एक ये बात है कि जो नियोजित शिक्षक हैं, आपने जब उनके लिए अलग से एक नियमावली बना के उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया है और वो ऑलरेडी 30:1 का जो रेशियो होता है उसमें काउंट किए गए हैं, तो फिर उनको इसमें फ्रेश बहाली में समाहित क्यों किया जा रहा है? सर हम लोग परेशान हैं सर, लग रहा है कि मतलब सुसाइड कर ले, मर जाए सर। सारे दोस्त बेचारे परेशान हैं सर। हम औरंगाबाद से आए हैं, अमित कुमार मेरा नाम है, और हम चाहते हैं कि इन सभी चीज़ों पे गहन जांच हो। एक बात और कहना है सर, अगर जो बीएड से डीएलएड जिन्होंने चेंज किया है, हालांकि बहुत सारे बीएड का भी रिजल्ट है, जो बीएड से डीएलएड जिन्होंने चेंज किया है, तो अब जो नियम और शर्त हुआ वो ये हुआ कि डीएलएड के बेस पे सीटेट पास हो। इन्होंने ये भी नहीं मांगा सीबीएसई से, जो बीएड के बेस पे सीटेट पास है, नोट करके उसके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि ये मान्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ये रद्द हो गया, फिर भी उसमें बहाली कर रहा है। सर एक फर्जी व्यक्ति नहीं पकड़ा जा रहा है। इन्होंने जो कहा था, जो कमिटमेंट किया था, वो बिल्कुल फेल हो गया। और सर हम तो यही कहेंगे कि प्लीज़ सर, अतुल सर या जो भी हैं, पता चल रहा है कि के पाठक सर भी यूपी के हैं, ये भी बच्चे कह रहे हैं कि अतुल सर भी यूपी के हैं, तो ठीक है, लेकिन के पाठक सर यूपी के हैं, ये बात हम लोगों ने जाके गूगल में देखा है। तो सर आप ऐसा मत कीजिए, और हमें हमारे मुख्यमंत्री सर से भी गुहार है कि नियम के तहत बहाली कीजिए, और आप जो अनियमितता बरत रहे हैं उसको हर हाल में दूर कीजिए, वरना हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे। धन्यवाद सर। आपका क्या कहना है? सर मेरा नाम पवन कुमार उपाध्याय है, मैथ सब्जेक्ट से बीपीएससी के चेयर सर बक्सर से आए हैं। बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने बोला था 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, जिसका 11-12 में हो जाएगा और 9-10 में भी, तो उसी को 11-12 में ही दिया जाएगा। लेकिन सर विज्ञापन का पालन नहीं किया गया, यही सर से हम गुहार लगाएंगे कि विज्ञापन का पालन हो और दोबारा मेरिट लिस्ट जारी हो सर। तो दोबारा मेरिट लिस्ट जारी हो, तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, और कहना है छात्रों का कि जब तक ये सब क्लियर नहीं होता है काउंसलिंग रोक दी जाए, नियुक्ति पत्र देने का जो मामला है वो भी रोक दिया जाए, यानी कि आगे की प्रक्रिया को रोक दिया जाए। और छात्रों का यही आरोप है कि अयोग्य कैंडिडेट को ज्वाइन कराया जा रहा है और योग्य कैंडिडेट जो है वो बाहर चले गए। तो विवाद जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि आयोग के अध्यक्ष ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि कट ऑफ बहुत जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे और ये रिजल्ट शर्तों पे है। सारे मामलों की जांच चल रही है और बाद में जो गड़बड़ होंगे उनको बाहर भी किया जा सकता है। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।